बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। जनाब विक्रांत गुप्ता साहब के शगुफ़े नए आए थे तो मैंने बोला कि आपको सुना दूँ। चलो जी, विक्रांत साहब के नए शगुफ़े सुने। और विक्रांत सर भी जुड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें वक्त के साथ चल रही है। जैसे आपने देखा गौतम गंभीर पर्सनल रीजंस की वजह से इंडिया आए और वक्त के साथ ही कहां पहुंच गए, वापस एडिलेड ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। आपने रोहित शर्मा का देखा, उन्होंने भी कहा कि मैं 24 तारीख को ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊंगा, PM11 वाला मैच खेलूंगा। सारी चीज वक्त के हिसाब से चल रही है और आज प्रैक्टिस भी बड़े वक्त के हिसाब से हुई। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक प्रैक्टिस हुई। लेकिन कुछ चीजें हैं जो वक्त के साथ नहीं चल रही। जैसे आपको याद होगा 29 तारीख को मीटिंग हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन उसके बाद से चैंपियंस ट्रॉफी पता नहीं कौन से बरमूडा ट्रायंगल में खो गई है कि उसका कुछ फैसला नहीं आ पा रहा है। कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि कहां इसका डिसीजन रह गया या कुछ समीकरण समझ में नहीं आ रहा। तो काम करते सीधे विकास सर के पास चलते हैं, क्योंकि सर तफसील से राहुल के पास खबर ज्यादा है आज। राहुल भाई बोला आपके पास है लेकिन बड़ी खबर। राहुल भाई बता दो यार। नहीं आप बताओ ना, क्या है डेवलपमेंट, क्या है? राहुल की आवाज ही नहीं आ रही मुझे। आपको नहीं आ रही? वो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है आज का? आज का कोई डेवलपमेंट नहीं है। आपने कहा कि मीटिंग हुई थी फ्राइडे, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा गया कि टेक इट और लीव इट। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉर्मूलाज दिए एंड दे न्यू कि हाइब्रिड पे जाना है। उन्होंने कहा हाइब्रिड का नाम रामू का नाम शामू रख दो और कई ऐसी चीजें उन्होंने दी। And they thought that the deal is done, and we all thought that the deal was done. अब वो उन्होंने अपनी तरफ से कोई गलत नहीं किया। I think पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड, उनको गेट मनी जो इंडिया पाकिस्तान गेम की होगी इन दुबई, वो भी उनको मिलनी चाहिए थी, वो भी उनको मिली। एंड प्लस आई थिंक ICC ने उनको ये भी कहा कि जो आपकी होस्टिंग फीस है उस पे हम थोड़ी एडिशनल आपको टॉप अप भी दे देंगे, which they deserved. बट उसके बाद क्योंकि देखिए उन्होंने ये बोला ना कि इंडिया हम जाते हैं, इंडिया आता नहीं, तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और अगेन अपने घर पे लेकर जाने के लिए ये कहा कि हमें एक रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए जिसका नाम उन्होंने रखा फ्यूजन पार्टनरशिप, वही रामू का नाम शामू, कि जी 3 साल तक ऐसे ही चलेगा। हमने कल भी इस पे चर्चा की थी। वो आपको लिख के कौन देगा? मुझे आप एक बात बताएं। देखिए पाकिस्तान अपनी जगह पर ठीक है, बट इंडिया और पाकिस्तान की पोजीशंस ना थोड़ी सी अलग है। 26/11 के बाद इंडिया ने मना किया था वहां पर जाकर नहीं खेलना, बायलैटरल रिलेशंस नहीं थे, और पाकिस्तान इस दौरान कई बार इंडिया आया है, व्हिच मींस कि भाई पाकिस्तान को सेफ्टी इशू नहीं है। अच्छा, इंडिया ने अगर कोई रीजन दिया है तो उन्होंने ये दिया है कि सेफ्टी, प्लेयर्स की सेफ्टी। उन्होंने कहा जी टेररिस्ट वहां पे खुलेआम घूमते हैं और जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो हाई पोटेंशियल टारगेट्स हैं, ये रीजन दिया गया। अब प्रॉब्लम है इसकी पाकिस्तान में भी राइट, और आई थिंक पाकिस्तान अगर ये कह देना कि हम भी अपनी गवर्नमेंट से पूछा करेंगे, जब जब इंडिया में होगा हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, गवर्नमेंट हमें जो एडवाइस करेंगे हम उसके हिसाब से एक्ट करेंगे। बट उन्होंने ये नहीं, उन्होंने कहा जी हमें अभी से अभी लिख के दे दो कि अगले जितने ICC टूर्नामेंट्स इंडिया में होंगे वो तो हम इंडिया में खेलेंगे नहीं, हमारे मैचेस जो है वो हाइब्रिड होंगे, और इंडिया पाकिस्तान के जितने मैचेस होंगे वो आप दुबई में कराओगे। दुबई में क्यों कराएंगे मुझे ये नहीं समझ आया। फिर वो अभी से एज्यूम कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में जाती है वर्ल्ड T20 2026 तो जी वो फाइनल करानी जगह होगा। यार टीम पहले फाइनल में पहुंच तो जाए। सो ये सारी चीजें जो है ऑब्वियसली BCCI को मंजूर नहीं है। जी जनाब, हमारी टीम 2026 के फाइनल में पहुंच तो जाए, तो आपको क्या गारंटी है कि जी आप भी पहुंच जाएंगे फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के? पाकिस्तान आओ ना भाई, फिर देखते हैं आप कैसे पहुंचते हैं फाइनल में। आपको ये समझना होगा क्यों लिखित इतनी चीजें नहीं हो रही हैं, बिकॉज आज अगर BCCI लिख के दे दे आप कि हाँ जी 3 साल आप मत आना, तो क्या BCCI इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे एडमिट कर रही है कि इंडिया में सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है? सो ये सारी चीजें हैं, टेक्निकल पेज है। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लगा कि फंस गया है ICC, फंस गया है BCCI,
और यू नो ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी तो हम हाइब्रिड मान रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल भी फायदा होगा, सब फायदा होगा, और हम इनको हर्ट करते हैं। अब मैंने कल भी बात की थी, अगर राहुल को याद होगा, जो वहां पर सोशल मीडिया पे लोग जिस तरह गिरे तो भी टांग ऊपर वाली बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज हेल्पिंग द कॉज। सो मूल पॉइंट यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कहा गया था कि वापस आइए विद द फॉर्मूला। वो जो फॉर्मूलाज दे रहे हैं, दे आर आई थिंक ट्राइंग टू बाइट मोर देन व्हाट दे कैन चू, कि आप 3 साल लिख के दे दो, ये दे दो, वो दे दो, व्हिच इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब जो भी आपके पास 1-2 दिन है, शायद 1-2 दिन में दोबारा से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच अगर एक जॉइंट पॉइंट नहीं बनता तो ये वोटिंग में जाएगा फिर, और आईसीसी वोटिंग में फिर आपको कोई चीज लेकर जानी पड़ेगी ना। हाइब्रिड तो वो मान गए हैं, अगर आप आईसीसी की मीटिंग बुलाते हैं और उसको वोटिंग में लेके जाएंगे तो एजेंडा ऑफ द आइटम क्या होगा? एजेंडा ऑफ द आइटम तो ऑलरेडी वो हाइब्रिड तो मान ही रहे हैं। सो आप अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि कल को अगर मीटिंग होती है, उसमें वोटिंग अगर जाती है तो उस पे एजेंडा क्या होगा? बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, उस शुक्रवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर टोल्ड टेक इट और लीव इट। सो टेक इट में उन्होंने टेक इट बोला, उन्होंने कहा हम ये करेंगे, हमें लेकिन ये चाहिए। अब जो चीजें मांग रहे हैं उनमें से आधी चीजें मंजूर नहीं है। व्हाट इज द अदर ऑप्शन? अदर ऑप्शन इज लीव इट। पर सर इस पे डिसीजन कब आएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं काफी वक्त पहले ही आ जानी चाहिए थी, हो जानी चाहिए थी बात, लेकिन ये लटकता गया और अभी भी ये चल ही रहा है। तो अब जो ये मीटिंग हुई होगी उसमें कुछ तो डेडलाइन दी गई होगी पीसीबी को कि जी ये डेडलाइन है, आप इस पर विचार कर लीजिए और हमें बता दीजिएगा कि अब आप क्या चाहते हैं। तो वो चीज कब? क्योंकि अब आप देखिए अगला हफ्ता आ गया, मंडे वो चीज थी, ट्यूसडे, अब कब तक वो डिसीजन की उम्मीद हम करें? पता नहीं जी, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपने कहा डेडलाइन, आई थिंक सारी डेडलाइंस पार हो चुकी है। आई डोंट थिंक कोई डेडलाइन है। आप ऑलरेडी यहां से यू आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। मैंने आज एक ट्वीट किया था, मतलब मोर ऑफ sarcasm देन एनीथिंग एल्स, बट लोग समझे ना समझे, मैंने कहा यार ब्रॉडकास्टर जो है अंदर से अब हाथ जोड़ के सोच रहा होगा यार ये पोस्टपोन ही कर दें, यार ये कैंसिल ही कर दें, बिकॉज जितना पैसा आप ब्रॉडकास्टर आईसीसी को देता है, देयर इज नो चांस आज की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसमें वो रिकवरी हो पाए। सेकेंडली, अब चैंपियंस ट्रॉफी को दिन कितने रह गए हैं? वो एड स्पॉट्स जो है या जो मार्केटिंग है, क्या उसका वक्त हैवी है कि नहीं है? तो मतलब ऑलरेडी आप, आई डोंट थिंक कोई डेडलाइन थी, एक 100 दिन की डेडलाइन थी। अभी कितने दिन रह गए? आज अगर 3 दिसंबर है, कितने 75 दिन रह गए होंगे, 80 डेज, कितने दिन रह गए? कुछ इतने ही तक लगभग। हाँ, अबाउट 80 डेज यार, व्हिच इज नथिंग। सर हमारा परिवार पूछ रहा है, बताओ नेपाल प्रीमियर लीग शुरू हो चुकी है, सब कुछ टाइम पे चल रहा है, वहां पे अच्छा क्रिकेट हो रहा है, शेर मुस्ताक अली में अच्छा क्रिकेट, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो है ना थोड़ा इनकी बंदोबस्त ये जो ये समझ में नहीं आ रहा। राहुल सर मतलब ये नहीं, बट इसमें धीरज ऑनेस्टली यार, मैं तो ये कहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये टाइम शायद ये टाइम बाय वाला करना क्यों चल रहा है? मतलब एक चलो एक चीजें ऑफिशियली पिछले 3-4 दिन से उतनी सुबुगाहट नहीं है, लेकिन बंकर के अंदर बैठ के तो कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना सर। यार बंकर के अंदर बैठ के चल रहा होगा। मेरा ये मानना है कि बहुत लेट शुरुआत हुई। मैं तो शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि बहुत ही लेट था। ये जो नवंबर में हुआ, ये अक्टूबर में होना चाहिए था, सितंबर में होना चाहिए था। यू लेफ्ट विद नो टाइम। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूछना चाहिए था, या आईसीसी को पूछना चाहिए था, या बीसीसीआई को खुद से बताना चाहिए था, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि दीज आर अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस। बट आपको याद मैं करा दूं, 2 ऐसे आईसीसी टूर्नामेंट्स, क्योंकि लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और बड़ी रिसेट होती है। 2002 में जो चैंपियंस ट्रॉफी थी श्रीलंका में, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी श्रीलंका में, और उस चैंपियंस ट्रॉफी से आई थिंक 15 या 20 दिन पहले तक इंडिया की टीम की पार्टिसिपेशन पक्की नहीं थी, क्योंकि तब पहली बार आईसीसी ने कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले थे, और उस कॉन्ट्रैक्ट्स में मतलब प्लेयर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड के साथ, ये बोर्ड आगे प्लेयर्स के साथ करेगा, और उसमें प्लेयर्स को ये लगा था कि हमारी स्पॉन्सरशिप राइट्स छीन रहे हैं। उसमें एम्बुश मार्केटिंग थी
कि आप जो भी आप चीज करेंगे 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद तक, जैसे आप पेप्सी अगर आईसीसी स्पॉन्सर है, जो प्लेयर कोक के साथ है, उस प्लेयर की कोक की एडवर्टीजमेंट, उस प्लेयर की पर्सनल एडवर्टीजमेंट कहीं पर भी उस आईसीसी टूर्नामेंट के 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद तक नहीं दिखेगी। सो दैट वाज कॉल्ड एम्बुश मार्केटिंग। बड़ा कुछ था, खैर वो रिजॉल्व हुआ, आपको याद होगा। फिर उसके बाद 2003 साउथ अफ्रीका वाला वर्ल्ड कप था, उसमें बड़ा क्लेश हुआ था। इनफैक्ट उसमें तो ये क्लेश था कि उस वर्ल्ड कप के जो स्पॉन्सर्स थे, प्राइम स्पॉन्सर्स, वो थे साउथ अफ्रीकन एयरवेज, और इंडिया के उस वक्त जो स्पॉन्सर्स थे वो सहारा एयरलाइंस। हालांकि उस टाइम पे सहारा, क्योंकि ग्रुप का क्रिकेट के साथ स्पोर्ट्स का इतना लंबा उनका नाता था, उन्होंने कहा छोड़ो जी। उन्होंने मुझे याद पड़ता है, आई थिंक सहारा नहीं था, शायद एमी वैली डाला था ना उन्होंने टी शर्ट में। हाँ जी, उन्होंने सहारा वर्ड आई थिंक हटा दिया था, एमी वैली डाल दिया था। पर सर मुझे ये भी लगता है कि मतलब जितना डिले इस पूरी चीज में हो रहा है, जितना जिम्मेदार पीसीबी है उतना ही जिम्मेदार बीसीसीआई भी है। क्योंकि अगर अभी हम देखें तो 3 पार्टीज इनमें इन्वॉल्व है, जिसमें आईसीसी है, पीसीबी है और बीसीसीआई है। जहां पर बातचीत जो चल रही है वो आईसीसी और पीसीबी की चल रही है, जहां पे बीसीसीआई राजा बन के बैठा है कि हमने तो कह दिया है हम नहीं जाएंगे, अब आप डिसाइड कर लो और आपस में आप बात कर लो। देखो तो क्या किया जाए, आप बताइए। नहीं, डिले जो ये हुआ है उसमें बीसीसीआई को भी उतना ही श्रेय आप देंगे ना। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या करे बीसीसीआई लिख के दे दे उनको। नहीं, हाँ जी, नहीं मैं आपसे, आपने बोला तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या बीसीसीआई को लिख के दे दे, हाँ जी बिल्कुल 3 साल आप हमारे यहाँ पे नहीं आएंगे, और जो आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया में होंगे वो सेमीफाइनल फाइनल भी हम करा लेंगे, होनोलुलु करा लेंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो जी हम कर लिख के दे दें क्या? मुझे बताइए। नहीं, बट बीसीसीआई से तो कुछ मांगा नहीं जा रहा है ना। आई थिंक खुशी जो कह रही है बात वाजिब है, खुशी आप सही बोल रहे हो कि बीसीसीआई की भी इसमें गलती है, इसमें आईसीसी की भी गलती है। मैंने वो आज की डिले की बात कर रही है, मैं आज की डिले की बात कर रही हूँ। नहीं वो आज में बीसीसीआई का कोई गलती नहीं, आज की डिले की बात नहीं कर रही, ओवरऑल शुरुआत से। तो ओवरऑल आईसीसी की गलती है। आईसीसी पूछा क्यों नहीं? आईसीसी पूछता ना बीसीसीआई से। आप 6 महीने पहले पूछना शुरू करते हैं, 5 महीने पहले आप। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं कि जी आईसीसी पूछे बीसीसीआई से। तो भाई मेरे बीसीसीआई आईसीसी को पहले बताई ना कि मैंने नहीं जानना। कोई इंडियन मीडिया का दिमाग चल गया कसम अल्लाह की। छोड़िए, राहुल जो आपके दोस्त हैं, अब मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, ग्रेग बार्कले या जॉर्ज बार्कले, आप हमेशा मुझे करेक्ट करते हैं। ग्रेग इज द आईसीसी चेयरमैन, वो थे ना अभी 1 दिसंबर तक। उन्होंने मजे लिए पूरे। वो आई क्यों नहीं फ्राइडे वाली मीटिंग में जो 29 को हुई थी? व्हाई डिड ही नॉट अटेंड दैट मीटिंग? आईसीसी चेयरमैन इतने बड़ा, ये इस उनके टर्म में इससे बड़ा तो कोई कारण आया नहीं, तो जनाब क्यों नहीं आए? मजे तो वो गोरे ले गए, मॉन्टे कार्लो। सो उसमें मैं मानता हूं कि बीसीसीआई खुद आता अपनी तरफ से। और ये देखो राहुल, हकीकत ये है कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बीसीसीआई हमेशा जो है ना वो हाई ग्राउंड लेके चलता है, और दे ब्रिंग टू द गैलरीज। हाँ, बट आई थिंक खुशी कुछ का मतलब कुछ और था। खुशी ये कहना चाह रही थी कि ठीक है, इसमें आईसीसी की भी गलती है, बीसीसीआई का ये है कि आपने ये जो शुरुआत हुई पूरे मामले की कि भाई बीसीसीआई इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाएगा, अगर ये पहले बात कन्वे करी जाती या कर दी जाती, जो आईसीसी की भी गलती है, आईसीसी पहले पूछ सकता था। पीसीबी की भी गलती है कि भाई पीसीबी को अगर मोहसिन नकवी या पीसीबी को वहां पर ये लगता था कि भाई इंडिया तो आएगा ही आएगा, तो वो भी गलत फहमी में जी रहे थे। अब हुआ क्या है कि आईसीसी और बीसीसीआई, अब ठीक है वजह जो भी रही हो, इंटेंशनल तो होगा नहीं किसी का भी, अनइंटेंशनल ही कहना पड़ेगा आपको कि भाई अनइंटेंशनल डिले था, जानबूझकर तो किसी ने कहा नहीं या किया नहीं। बट उसमें एक चीज ये हुई है कि यू प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ पीसीबी को आपने उस जगह पर आज लाकर खड़ा कर दिया है
जहां पर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है एक तरह से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज की डेट में 108 मेंबर्स है ना आईसीसी के, कितने 108 ही हैं, तो बहुत हो गया। बाकी के 107 मेंबर्स को, मैं 107 मेंबर्स इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इसमें से जो रेवेन्यू आएगा, इसमें ये सारे 107 मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होना है ये पैसा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। तो आज पाकिस्तान ने सारे के बाकी के जो 107 मेंबर्स हैं आपके आईसीसी के, उनको आप ब्लैकमेल कर रहे हो। होना कुछ नहीं है। और ऊपर से ये जो खबरें जो तीर की तरह ऊपर से उड़ती है, ये होता है 29 तारीख की आपने बात करी, 29 तारीख को आखिरी ऑफिशियल मीटिंग हुई थी, उसमें आईसीसी ने कहा, ये जो बोलते हैं ना कि बीसीसीआई से जवाब मांगा है, बीसीसीआई ने ये कहा है, पीसीबी ने ये बीसीसीआई को धमकी दे दी है। और बीसीसीआई को क्या धमकी दे दोगे, और बीसीसीआई का क्या करना धरना है? यहाँ पे पेरेंट बॉडी इज आईसीसी, ये टूर्नामेंट आईसीसी का है, ये टूर्नामेंट बीसीसीआई का नहीं है, ये टूर्नामेंट उन बाकी के 7 पार्टिसिपेटिंग नेशंस का नहीं है, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, ये बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है। उस दिन आपको कहा था कि जी आपके सामने ये रख दी है, 2 चीजें रख दी हैं, हाइब्रिड मॉडल चाहिए लो, नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना जनाब, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी 1-2 दिन में ये फ़ैसला आ जाएगा, देखते हैं अभी क्या फ़ैसला आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।